बच्चों, आज हम देखेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है। नाइन्थ स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आपके लिए। मैथमेटिक्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसके लिए आपको अगर इस साल आपने ध्यान दिया तो 10th बहुत इजी जाता है। नाइन्थ स्टैंडर्ड इज द फाउंडेशन फॉर 10 एज वेल एज 11th एंड 12th। अब 9th स्टैंडर्ड से स्टडी स्टार्ट कर दिया तो 9th स्टैंडर्ड इजी जाएगा, 10th भी इजी जाएगा और 11th 12th में उसका हेल्प होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस स्टैंडर्ड पे, पहले किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन इस स्टैंडर्ड पे आप फोकस करोगे और इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरा फर्स्ट वीडियो है 9th स्टैंडर्ड के लिए। 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। उसके लिए आप इजीली मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा आपको और इजीली आपको बस देखना है। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन फाउंडेशन है। न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो हम देखेंगे सेट्स। हमने स्क्रीन आपके सामने शेयर किया हुआ है। मैंने स्क्रीन आपके सामने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। स्क्रीन से सेट्स चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू सी। हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, देन टाइप्स ऑफ सेट, देन वेन डायग्राम, इक्वल सेट्स, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, देन इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इक्वल सेट कौन से होते हैं, सबसेट किसी बोला जाता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, कार्डिनल एलिमेंट ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, वो कैसे निकालना है, उसका यूज क्या है, उसके रिलेटेड एक लॉ है, एक दो लॉ है, वो भी देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। कभी भी आपने देखा होगा अगर कुछ दिखाना है, जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट बोलता हूँ तो सेट बोलता हूँ, तो सेट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सेट? सेट मींस व्हाट, आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फ्लावर का एक बुके दिखाया गया है, बंच ऑफ कीज दिखाया गया है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, पाइल ऑफ नोटबुक्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर है। आप ये सब क्यों दिखाया है, इसमें क्या आपको डिस्कशन नीचे क्या दिया हुआ है, वो डिस्कशन हम देखेंगे क्या है। बहुत इजी है। आप देखो ये कुछ कलेक्शन है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट बोला जाता है, लेकिन कौन से कलेक्शन को। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं पूछूंगा कि आपके क्लास में हैप्पी चिल्ड्रंस इन द क्लास। अभी हैप्पी चिल्ड्रंस इन द क्लास, ये क्वेश्चन अगर मैंने एक समझो एक सर है उनको पूछा, जैसे जादव सर है, उन्होंने देखा कि कुछ 4 बच्चे हैं, उनको लगता है कि ये 4 बच्चे हैप्पी स्टूडेंट इन द क्लास है। यही क्वेश्चन मैंने और दूसरे टीचर से पूछा, पवार सर से पूछा, तो वो बोलेंगे कि दूसरे बच्चे बोलेंगे। वो ये जरूरी नहीं है कि उनको लगेगा ये 4 ही बच्चे हैप्पी स्टूडेंट है, उनके हिसाब से दूसरे कोई बच्चे निकल सकते हैं हैप्पी स्टूडेंट। तो फिर हैप्पी स्टूडेंट इन द क्लास ये सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये नहीं होगा सेट, क्योंकि यूनिवर्सल आंसर नहीं है। इफ वी कैन क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, हम अगर बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन से है, जैसे मैं नेचुरल नंबर 1 to 10 पूछूंगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछूंगा, बॉम्बे में पूछूंगा, पूना में पूछूंगा, दिल्ली में पूछूंगा, ये आउट ऑफ इंडिया भी पूछूंगा, सभी जगह पे सेम आंसर है। यूनिवर्सल आंसर इज देयर। That means you can easily or clearly define the object of the set, then that is called a set. Collection के object, if we can clearly define the object of collection, then that collection is nothing but set. यहाँ पे कुछ example दिए हुए हैं। Days of the week, किसी से भी पूछो days of the week same ही है, that's why days of the week is a set. Month in a year सबसे पूछो, हिंदी हो या मराठी मंथ हो या आप जो हमारे जो नेशनल इंग्लिश मंथ्स है या इंटरनेशनल लेवल पे, वो मंथ्स इन द ईयर सबके लिए सेम है। ऐसे नहीं ना हमारे पास 12 मंथ्स है तो किसी दूसरे कंट्री में 13 मंथ है, ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जो 12 मंथ है, जनवरी फरवरी जितने डेज आते हैं वो सभी जगह पे यूनिफॉर्म है। तो मंथ्स इन अ ईयर सेट हो सकता है। वी कैन clearly define the object of that set or clearly define the object of that collection. मैं month in a year clearly बता पाऊंगा। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, अलग अगेन ऐसा क्वेश्चन है कि मेरी नजर में जो 2 बच्चे ब्रेव लग रहे हैं, दूसरे टीचर की नजर में वो नहीं लगेंगे, दूसरे कोई बच्चे लगेंगे ब्रेव चिल्ड्रन। तो ये कलेक्शन हो सकता है सेट? नहीं, दिस इज नॉट अ सेट। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, इसके लिए यूनिफॉर्म सेम आंसर सभी का नहीं आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे आप दिखा सकते हो
मैं यहाँ से एरो करके आपको दिखाता हूँ कि कौन से सेट है। ये सेट हो सकता है, ये सेट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास सेट नहीं होगा। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, किसी से भी पूछो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर क्या होंगे, सेट हो सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्ट इन द महाराष्ट्र, मेरी नजर में रायगढ़ इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, मेरी नजर में नासिक के कुछ किले हैं, महाराष्ट्र के और तो कुछ किले हैं, वो स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन किसी दूसरे आदमी को पूछा तो उसकी नजर में दूसरे फोर्ट स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं, आ सकता है अलग अलग आंसर। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ये कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? देन प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सबके लिए प्लैनेट सेम ही है और हम पूछेंगे कि कौन से प्लैनेट सोलर सिस्टम में है तो सबका सेम ही आंसर आएगा। दैट्स व्हाई प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज आल्सो सेट। अंडरस्टैंड? तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखो सेट, व्हाट इज द सेट। अभी यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन ऑफ द सेट हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप जानो। इफ वी डिफाइन, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन कलेक्शन, मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज सेट। उसको क्या बोलते हैं, सेट बोला जाता है। जनरली द नेम ऑफ द सेट कैपिटल लेटर से A to Z के बीच में कोई भी कैपिटल लेटर यूज होता है। लेकिन जैसे नेचुरल नंबर को फिक्स कर दिया है कि N यूज करना है, होल नंबर को W, क्योंकि उससे अंडरस्टैंड हो जाता है। हम N से भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि N मीन्स नेचुरल नंबर, W मीन्स होल नंबर, I या Z इंटीजर्स होता है, Q रैशनल होता है, Q डैश इरैशनल होता है। तो ऐसे लेटर्स अभी प्रिसाइज लेटर हो गए हैं, लेकिन ये लेटर A to Z के बीच में लेटर आने वाले हैं, कैपिटल लेटर्स आने वाले हैं। और एलिमेंट अगर दिखाना है सेट्स के, तो उसको अगर नाम देना है तो वो स्मॉल केस लेटर में हम नाम देंगे। एलिमेंट ऑफ द सेट के लिए स्मॉल केस लेटर में ABCD अप टू Z तक नाम देंगे। यहाँ पे देखो, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, A क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट है, देन उसको लिखते कैसे है, A belongs to A, small a belongs to capital A, इसको क्या बोलते हैं, is belong to। and if A is not an element of set A, then we can write this one, A is not an element of say, या ये ऐसे बोल सकते हैं, A does not belong to A। मैं आपको जैसे ये A belongs to A है, वैसे ये क्या है, A does not belong to A। belong to capital A, इसके लिए क्या बिलोंग बोला था हमने, A belong to capital A, मतलब ये यहाँ एलिमेंट है सेट A का, स्मॉल a, ये कैपिटल A सेट का एलिमेंट है। इसका अर्थ क्या है, ये सिंबल का क्या मीनिंग है, ये डज नॉट बिलोंग टू A, मतलब ये इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट है। सिंपल भाषा में A इज नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। ओके, नाउ इसके बाद आप देख सकते हो, now let us observe the set of numbers, like natural number का सेट मैंने पहले ही आपको बोला कि वो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 अप टू डॉट 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 दिया है। डॉट 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 का मतलब होता है वो इनफाइनाइट है, और 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा दिया है। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में ब्रैकेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, स्टार्टिंग में ब्रैकेट दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये ब्रैकेट है। यहां से आप देख सकते हो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी।
तो कॉमा के बाद एक एक एलिमेंट दिखा है, 1 2 3 पहले 3 एलिमेंट दिखा है, उसके बाद डॉट 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 का मतलब है कि वो एलिमेंट अप टू इंफिनिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी, एंड दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग में दिया है और क्लोजिंग में भी उसका क्लोजिंग पार्ट दिया हुआ है, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है। कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ब्रासेस भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रासेस भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर हमने क्या लिखा है, नेचुरल नंबर उसका नाम इज इक्वल टू साइन, उसके बाद ब्रासेस के बीच में एलिमेंट दिखाया है और विथ कॉमा, एक एक एलिमेंट को कॉमा के बाद सेपरेट किया है। सेट्स में ध्यान में रखना, कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं लिखते, हम डबल और एलिमेंट नहीं लिखते, लाइक 2 वापस 2 बार हम 2 नहीं लिखेंगे, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। ओके, भले वो 2 बार आता होगा कलेक्शन में, लेकिन यहाँ पे उसको एक ही बार दिखाया जाता है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे होल नंबर्स में वही डिफरेंस है, ओनली 0 इज एडेड, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी तक वो है 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब अप टू इंफिनिटी तक है। देन इंटीजर स्टार्टिंग में ही डॉट डॉट दिया है, मतलब निगेटिव इंफिनिटी में भी जा रहा है वो और पॉजिटिव इंफिनिटी में भी है। निगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होकर 0 तक, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये इंटीजर्स है। ये मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे आपको पता चलेगा कि सेट कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द सेट। ये पहले 3 एग्जांपल से आपको दिखाई देगा कि सेट में हम एलिमेंट कॉमा के बाद कॉमा सेट दिखाते हैं, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो डॉट 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 दिखाते हैं, ब्रासेस के अंदर उसको लिखते हैं और उसको कैपिटल में नाम दे देते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड हुआ? देन इसके आगे जाने की कोशिश करेंगे, मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट। यहां पे इसके बाद उन्होंने क्यू ए रैशनल नंबर का सेट है वो दिखाया नहीं, उसके एलिमेंट दिखाया नहीं है, लेकिन वो क्या है, रैशनल नंबर का एलिमेंट सेट है। और Q is a set of rational numbers, Q is a set of rational number और R is a set of real number। इसको हम लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं तो अंडरस्टैंड नहीं होता है। लिस्टिंग में क्यों नहीं लिख पाते वो अब हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, तो उसको फिर ऐसे कैसे लिस्ट आउट करें, तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं राइटिंग का, वो बाद में हम देखेंगे। इसीलिए फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक हाउ टू राइट द मेथड्स, हाउ टू राइट द सेट, एंड दैट मेथड आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद क्यू के लिए भी आप सेट लिख सकते हो, मतलब सेट नोटेशन में उसको लिख सकते हो, आर को भी सेट के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। हम देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट क्या होता है। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट देखो, यहाँ पे फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड है? लिस्टिंग मेथड। आप लिस्टिंग में नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें हमने क्या किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है, नाम से ही पता चल जाता है। उसको और एक नाम दिया गया है रोस्टर मेथड। मतलब देखो ये यहाँ पे दिखाया गया है 3579 ये या 7359 ये दोनों जो लिस्टिंग है, दिस इज नथिंग बट कौन सा लिस्टिंग है? लिस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड है। यहाँ पे हमें सेट लिखना था ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, उसको हमने लिखा है। तो 3, 5, 7, 9, यहाँ पे 7, 3, 5, 9 सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट वही है और एलिमेंट भी वही है, तो दोनों सेम ही है, दोनों इक्वल सेट्स है। तो सेट यहाँ पे लिखेंगे। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, रिमेंबर लेटर्स में जो वर्ड आते हैं उसका सेट आपको लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है वो देखो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ब्रासेस के अंदर a इज इक्वल टू, उसको a नाम दे दिया है, उसको नाम दिया है a इक्वल टू साइन। उसके बाद देखो r लिया, देन e लिया, देन m लिया, बाद में वापस e आया था स्पेलिंग में आप देखो, लेकिन वहां पे एक ही बार e आ गया है, तो सेट में कोई भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखते, रिपीट नहीं लिखते, इसीलिए वापस लिखा नहीं। और बाद में b लिया, बाकी वाले एलिमेंट रिपीट ही हो रहे थे। तो अंडरस्टैंड करो, सेट में कोई भी एलिमेंट डबल नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को एक ही बार लिखना है। अगर कलेक्शन में लाइक रिमेंबर में बार बार एम भी आ रहा था, बार बार ई भी आ रहा था, लेकिन आर भी आ रहा था बार बार, लेकिन हमने उसको एक ही बार यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है।
एंड दिस मेथड ऑफ राइटिंग द सेट, जहां पे हम एलिमेंट जैसे सेट जैसे पूरा लिस्ट आउट करते हैं, वो मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड। हमने यहाँ पे पहले कुछ नेचुरल नंबर दिखाया, होल नंबर दिखाया, जिसमें आपने देखा होगा, मैं ऊपर स्क्रॉल आउट करता हूँ, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर दिखाया, होल नंबर दिखाया, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर, ये सभी में आपने देखा होगा कि कौन सा मेथड यूज किया है? लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। कौन सा? लिस्ट आउट किया है, एलिमेंट को लिस्ट आउट किया है। और फिर दूसरा मेथड क्या है, और दूसरा मेथड हम जानने की कोशिश करेंगे अभी नीचे जाके। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट मेथड है रूल मेथड। यहां पे उसके नाम में ही आपको दिखाई देगा कि क्या है रूल मेथड। क्या है रूल मेथड? रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे दिस इज अ रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी मेथड है? सेकेंड मेथड ऑफ द राइटिंग सेट, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं? एलिमेंट को लिस्ट आउट नहीं करते, लेकिन उसका रूल बताते हैं, उसका फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पे देखो, एक आपको पता चलेगा एग्जाम्पल से। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है ए नाम का एक सेट है, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। एक्स किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर कैसे? मतलब एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। एक्स क्या है? 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। बिटवीन 1 to 10 एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। यही सेट को हमें अगर लिस्टिंग में लिखना होता तो हम कैसे लिखते? 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ा है एक्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये इसके एलिमेंट आते हैं। देखो यहाँ पे ये लिस्टिंग मेथड है और यहाँ पे सेम उसका क्या है? रूल मेथड है। तो दोनों का डिफरेंस भी एक ही एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि लिस्टिंग में हम एलिमेंट लिस्ट करते हैं, रूल मेथड में हम रूल बताते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि ये क्या है? सेट है ऑल एक्स का, वेयर एक्स के लिए क्या कंडीशन दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10 और एक्स नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 to 10 के बीच में कौन से आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। तो दोनों आपको अंडरस्टैंड करना होगा, रूल मेथड और कौन सा मेथड? लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है। और हम नीचे जाके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अभी मैंने आपको पहले बोला था कि रैशनल नंबर को हम अभी लिखेंगे नहीं। अभी रैशनल नंबर को हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे रैशनल नंबर के बारे में बोला गया है कि कौन से मेथड से लिखा, क्योंकि लिस्टिंग मेथड से उसको लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको रूल मेथड से लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म से लिखा। यहाँ पे देखो, Q इज इक्वल टू P अपॉन Q, मतलब Q इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P and Q क्या है? इंटीजर से है। इंटीजर मतलब निगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये कंडीशन है। इसका मीनिंग देखो, Q इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q सच दैट P and Q आर इंटीजर एंड वेयर Q इज नॉन जीरो नंबर। तो इस मेथड से हमने Q को लिख दिया, रैशनल नंबर को लिख दिया। Rational numbers are the numbers for which we can write that number in the form of P upon Q, in the form of ratio। देखो, हमने रूल लिखा है, हमने कोई नंबर को एलिमेंट को लिस्ट नहीं किया है, हमने रूल लिखा है। That's why this method is rule method, set builder form। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड के। यहाँ पे देखो, इस साइड में x is a letter of the word division, ये रूल हो गया।
डिवीजन वर्ड का लेटर है x, मतलब a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। और यहाँ पे लिस्टिंग में उसको लिस्ट आउट किया है। देखो लिस्टिंग में करली ब्रैकेट के अंदर पहला लेटर है D, देन I, देन V, वापस I आया था, लेकिन हमारा लिस्टिंग में जब हम लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड में हम उसको लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको रिपीट नहीं करते, तो हमने रिपीट नहीं किया। यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड। मैं धीरे से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए। और यहाँ पे देखो और दूसरा एग्जांपल है, B इज अ सेट ऑफ ऑल Y सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब y, ऐसे y का सेट आपको लिखना है जिसका y का स्क्वायर 9 आना चाहिए। हमें पता है कौन से नंबर का स्क्वायर 9 आता है, एक तो 3 का आता है +3 और दूसरा क्या -3। तो इसमें हमने लिस्ट आउट कर दिया b इज इक्वल टू -3 एंड +3, कॉमा -3 कॉमा +3। क्लियर? देन C वाला एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं कि और C इज अ सेट ऑफ ऑल Z where Z is a multiple of 5 and less than 30, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30 उनका अगर हम सेट लिखेंगे, C यहाँ पे हमने लिस्टिंग से भी दिखाया है 5, 10, 15, 20, 25, मतलब यहाँ तक 5 to 25 इसको लिस्ट आउट किया है। लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखते हैं और रूल में कैसे लिखते हैं, मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सभी एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किए थे वो किए हुए हैं। अभी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है। एक पहला वाला एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया है। पहला वाला एग्जाम्पल में देखो लिस्टिंग मेथड से उन्होंने लिस्ट आउट किया हुआ है, लिस्टिंग मेथड से किया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसमें क्या रूल लिख रहा है आपको, इवन नंबर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? इवन। कहां से दिख रहे हैं? 2 से, मतलब स्टार्टिंग से, लेकिन कहां तक? 14 तक, मतलब 15 तक। हम बोलेंगे फिर रूल में A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, लिखने का मेथड देखो, x all x, A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। इवन नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 15। दोनों से आपको अंडरस्टैंड होगा लिस्टिंग में कैसे लिखना है, रूल में कैसे लिखना है। बाकी वाले क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में करने हैं और प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको सॉल्व करना है। कुछ भी इसमें डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो मैं 9th स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर्स करने वाला हूँ वीडियोस में। आपको अगर सभी चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो बेल आइकॉन दबा दीजिए। हमारा चैनल जो रामानुजन एकेडमी नाम से है सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी बच्चों तक उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं बस ये लास्ट में एक एग्जांपल आपके लिए करके दिखाता हूँ, फिर वीडियो एंड हो जाएगा। यहाँ पे x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो B कैसा सेट है कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब वो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। 1 है, 1 एक स्क्वायर है, बिटवीन बोला है तो 1 नहीं आएगा, उसके बाद वाले हम लिखेंगे b is equal to करली ब्रैकेट के अंदर x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। Between 1 to 20, 1 is also perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो नंबर किसी और नंबर का स्क्वायर होता है। 1 भी आता है लेकिन 1 नहीं लिखूंगा। उसके बाद क्या आता है 4, देन 9, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, देन 4 का 16 है। उन्होंने 25 भी आता है लेकिन उन्होंने 20 तक ही बोला है तो हम 20 तक ही लिखेंगे। 4, 9 एंड 16। ये हो गया लिस्टिंग में, ये हो गया रूल में। ऐसे बाकी वाले एग्जाम्पल आप कर सकते हो। यहाँ पे C इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज क्या है, AEIOU। क्या लगता है आपको क्या है? ओवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बस इतना लिख दिया मतलब रूल हो गया। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया है, बाकी आप कर सकते हो। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू।